कृति स्वाध्याय परिच्छेद क्रमांक 1 पृष्ठ क्रमांक 19। अब यह परिच्छेद घर जाकर श्रीमती जी से लेकर अलार्म ने शोर मचाया यहाँ तक है। इस परिच्छेद को पढ़ करके नीचे दी गई आकलन कृति हल करना है। कृति 1 आकलन कृति संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें। कौन कौन सी चीजें लिखी हुई थी? पहला है हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, 1 गैलन इंजन ऑयल, रबर सॉल्यूशन। उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। प्रश्न पहला है, एक दिन बाद पूर्णिमा, अमावस्या, वर्षगांठ भी थी। इन तीनों में से जो सही उत्तर होगा उसे चुनना है और उत्तर वापस से लिखना है। प्रश्न दूसरा है, चांदनी रात का मजा, छत, ताज, जूहू परी है। तीसरा प्रश्न है, 3, 4, 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। प्रश्न चौथा है, सुबह 5 बजते ही अलार्म, मुर्गे, बच्चों ने शोर मचाया। उत्तर लिखना है, डॉक्टर ने लेखक से क्या कहा। इस प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, श्रीमती जी ने लेखक को क्या आश्वासन दिया। उत्तर है, कल जूहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पूर्णिमा, पूनम, रात, निशा, हवा, पवन, घर, मकान। उसके बाद यह है, परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। उत्तर है, काला, पूर्ण, 2, स्वयं, चांदनी, आधी, 5 जरूरी। कृति 4 सहमत अभिव्यक्ति। प्रश्न दिया है, स्वास्थ्य के लिए विश्राम आवश्यक है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मैंने लिख दिया है, मनुष्य का शरीर मांसपेशियों से बनी एक प्रकार की मशीन है। यदि इस मशीन का उचित प्रकार से देखभाल नहीं करेंगे तो जीवन शक्ति कम हो जाती है। जीवन के हर मोड़ पर मेहनत व आराम मिलकर चलते हैं। परिश्रम से जीवन की शक्ति खर्च होती है। विश्राम इस शक्ति को वापस भर देता है। अगर विश्राम न मिले तो शरीर कमजोर हो जाता है। शारीरिक श्रम एक ऐसी क्रिया है जिसके कारण शरीर की कोशिकाएं कमजोर हो जाती है। विश्राम करने से शरीर में ताकत आ जाती है। परिच्छेद क्रमांक 2 रोशनी होते न होते, यहाँ से लेकर के हवा चलती है। यहाँ तक यह परिच्छेद दिया गया है। इस परिच्छेद को देखते हुए नीचे की दी हुई आकलन कृति को सॉल्व करना है। पहला दिया है, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। शाम होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। अब सही उत्तर दिया है, रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। दूसरा है, संयोग मन
वचन, धन, इन तीनों से होता है। अब इसका सही उत्तर है सहयोग, मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। धन की जगह पर कर्म यह उत्तर होगा। उसके बाद एक कारण लिखिए। चाय का प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। उत्तर होगा स्टोव हर मिनट पर बुझ रहा था। आधा घंटा उसमें तेल भरने और धौंकनी करने में चला गया। तीसरा प्रश्न दिया है कश्मीर से लाया गुलबंद भी सामान के साथ रख गया। उत्तर होगा जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। परिच्छेद में उल्लेखित इतिहास का एक प्रसंग। उत्तर होगा नेपोलियन का वॉटरलू। कृति 3 शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। उत्तर होगा रोशनी, योजना, तैयारी, धोखा। लिंग पहचान कर लिखिए। मंत्र, मंत्र होगा पुल्लिंग, तैयारी स्त्रीलिंग, चिंता स्त्रीलिंग, जीवन पुल्लिंग। स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है पति पत्नी में सहयोग भावना विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर होगा भारतीय परिवारों में घर परिवार की देखरेख करना स्त्रियों का अनिवार्य गुण माना जाता रहा है। एक आदर्श भारतीय परिवार की संरचना वह है जिसमें केवल पुरुष ही घर का मुखिया होता है। सदा से घर के कामों में सहयोग करना पुरुषों की शान के खिलाफ समझा जाता था। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की सहायता कर भी दे तो उसकी निंदा की जाती थी। पतियों की यह सोच कि यदि वे घर के कामों में पत्नी का सहयोग करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं। जिस प्रकार गाड़ी का बोझ दोनों पहियों पर समान रूप से होता है, उसी प्रकार गृहस्थी के कामों को भी पति पत्नी दोनों का सहयोग पूर्वक करना चाहिए।